हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है उन सभी व्यूअर्स के लिए जो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली देखिए, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह गौ के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता 391 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ठीक है, ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए फॉर्म है, जिसकी कंप्लीट डिटेल आप सभी के साथ टू द पॉइंट आगे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी, तो इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए, इसके जो फॉर्म है वो कल यानी कि 13 फरवरी से फिल होने स्टार्ट होंगे और 4 मार्च तक आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही फीस सबमिट करने की भी जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च है। भर्तियों का विवरण यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, वेतनमान है 21,700 से लेकर 69,100 यानी कि लेवल 3 का वेतनमान दिया जाएगा। और पोस्ट डिटेल कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन की गई है। अनुसूचित जाति के लिए है 17 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति की 11 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 26 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 38 पोस्ट हैं और जनरल कैटेगरी की हैं 299 पोस्ट। तो टोटल 391 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया गया है और जनपदवार रिक्तियों का विवरण भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग फॉर्म फिल करने से पहले देख सकते हैं कि किस जनपद में कितनी पोस्ट है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले अल्मोड़ा के अंतर्गत 43 वैकेंसी है। इसी तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को मेंशन किया गया है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दी गई है। तो आप लोग जिस भी जिले से आवेदन करना चाहते हैं पहले वहाँ पे देख लें कि कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं इसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि महिलाओं के लिए पोस्ट रिलीज की गई है। तो सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। पहला है, अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स आपने किया होना चाहिए। साथ में आपको देखिए 6 मंथ का प्रसव प्रशिक्षण यानी कि डिलीवरी ट्रेनिंग का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। साथ ही देखिए, उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइस काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और अधिमानी अर्थ है यानी कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की हम बात करें, अगर आपके पास देखिए प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अगर आपने सेवा की हो या फिर आपके पास एनसीसी कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र हो यानी कि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो आपको इसमें अधिमान दिया जाएगा यानी कि आपको प्राथमिकता दी जाएगी अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होंगे। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है तो तभी भी आप आवेदन कर सकते हैं। एज आप 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे और मिनिमम एज है इसमें 18 साल और मैक्सिमम है 42 साल। तो 18 से लेके 42 साल तक के सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अपर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है यहाँ पे कैटेगरी वाइज, तो आप इसे अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लें। नेक्स्ट है, इस फॉर्म के लिए कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। देखिए, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारित करता हो। यानी कि अगर आप इस फॉर्म के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपके पास उत्तराखंड राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अगर आप उत्तराखंड के अंतर्गत नहीं आते हैं यानी कि किसी और स्टेट से आप हैं और आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th 12th या इसके समकक्ष जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अगर आपने उत्तराखंड से ली हो तो तभी भी आप आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखिए, इसके लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं होना है, ओनली मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, यहाँ पे दिया गया है, बोर्ड जनपदवार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर यानी कि आपके बैच के अकॉर्डिंग आपके जो भी मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स होंगे ईयर वाइज, उसी तरीके से आपका सिलेक्शन किया जाएगा और इसमें आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। देखिए, अगर आपके पास अधिमानी अर्हता नहीं है तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी यानी कि जो बड़ा कैंडिडेट होगा उसको बड़ा माना जाएगा। आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है आपके मार्क्स के बेस पे है। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। आपको देखिए जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं उनका एक कंबाइंड PDF
पीडीएफ बनाना है। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट है आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, एक्सिलरी नर्सिंग, मिडवाइफरी ऑल ईयर मार्क्स, यानी कि आपके सभी ईयर की मार्कशीट होना कंपलसरी है, ठीक है, नर्सिंग की। और इसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग में, उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइफरी काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट भी इसमें लगेगा। और बोथ साइड स्कैन करके आपको संलग्न करना है, ठीक है, दोनों साइड आप क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे अपने सर्टिफिकेट को। कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट है तो आप इसको भी इसमें अटैच करेंगे। इसके अलावा देखिए सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं या एक्स आर्मी पर्सन हैं, ठीक है, ऑर्फन है, तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी मेंशन करना होगा। डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। नॉन ट्रांसफरेबल जॉब सर्टिफिकेट, NCC का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या आर्मी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप इस PDF में अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस फॉर्म के लिए ये सारे ही डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रेफरेंस के रिगार्डिंग नोट दिया गया है, ठीक है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जॉब लेना चाहते हैं उसमें आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होगी। 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है, जहाँ पे भी आप जॉब लेना चाहते हैं अपना वरीयता क्रम आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोड मेंशन किया गया है, तो आप नियरेस्ट जो भी आपका जॉब वाला जिला पड़ रहा है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फॉर्म फी की, ठीक है, फॉर्म फी चार्ज कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं इनसे इसमें 300 रुपये फी चार्ज लिया जाएगा और बाकी सभी कैटेगरी से इसमें 150 रुपये फी चार्ज लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। फॉर्म फिल करने से पहले आप इसे देख सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को समय रहती अपडेट मिल सकें और इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।